Welcome to a healthy tune with Ace Homeopathy. अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, खांसी बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम होती चली जा रही है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में, अपने सोशल गैदरिंग में कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिखाई देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉफ से या कोल्ड से परेशान है। किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि जब उन्हें कंटिन्यूसली कफ कोल्ड की प्रॉब्लम ट्रबल करने लगती है और फिर एंटीहिस्टामाइंस, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, इसका सिलसिला चलता ही चला जाता है एंड ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। तो कभी भी आप अगर किसी से ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनको बहुत ही क्रॉनिक कफ कोल्ड तंग कर रही है तो उन्हें ये सलाह ज़रूर दें कि वे अपने डॉक्टर को दिखाएं रादर देन कि किसी भी आसपास के केमिस्ट से कॉफ सिरप्स या फिर कोई एंटी एलर्जिक्स लेके अपना खुद का ट्रीटमेंट करने लगें। बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है कि अगर एक क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड को प्रॉपर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं मिलता तो वो अस्थमा में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जितना आपके लिए कोई भी सिचुएशन फेटल हो सकती है, कोई बड़े से बड़ा डिजीज़ फेटल हो सकता है, अस्थमा रैंक्स द टॉप मोस्ट इन दैट। अगर कहीं पे भी अस्थमैटिक पेशेंट को इमीडिएट केयर या मेडिसिन नहीं मिलती तो वो उनके लिए फेटल भी हो सकता है। तो किसी भी कॉफ को एक कॉमन कॉफ कोल्ड समझ के इग्नोर ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें एंड पोलन पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क यूज़ करें या फिर अपने फेस को किसी भी सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से कवर करें। होम्योपैथी में अस्थमा का, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का बहुत ही सेफ, इफ़ेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म की कॉफ हो, कोल्ड हो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो, तो आप हमसे ज़रूर मिलें। ये पूरा मंथ हम डेडिकेट कर रहे हैं अस्थमा अवेयरनेस मंथ के तौर पे और आप सबके साथ मिलके ही हम लोग ये अस्थमा से लड़ाई जीत सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और जुड़िए हमारी इस मुहिम में जो कि अस्थमा अवेयरनेस मंथ के तौर पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।